आज के भारत में बहुत से ऐसे इतिहासकार मिलेंगे और पहले भी ऐसे बहुत से इतिहासकार रहे हैं, जैसे कि यदुनाथ सरकार, जिन्होंने मुस्लिम हुक्मरानों के अत्याचार को उनका व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि इस्लाम की शिक्षाओं से जोड़ देने में खुशी महसूस की। लेकिन उनकी इस तरह की किताबें ऐतिहासिक सच्चाई के बजाय राजनीतिक स्वार्थों और धार्मिक नफरत पर ही आधारित रहीं। हमें यह बात समझने की ज़रूरत है कि मध्यकालीन भारत में जो भी लड़ाइयाँ हुई हिंदू मुस्लिमों के बीच, वो लड़ाइयाँ कब की खत्म हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी ऐसे इतिहासकार और आज के भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन लड़ाइयों की कटुताओं को याद करने में और ताज़ा करने में रुचि लेते हैं, ताकि जो दिल लोगों के जुड़ सकें या जुड़ने की ओर आगे बढ़ें, उन दिलों को तोड़कर उनसे अलग रखा जाए। और आज के भारत में ये सबसे बड़ी वजह है हिंदू मुस्लिम डिसयूनिटी की, या दोनों के बीच में जो नफरत फैलाई जा रही है उसकी। अगर हम इतिहास में झांकें तो लड़ाइयों की बहुत सी काली दास्तानें मिलती हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान में आए तो उनको बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उन लड़ाइयों में खून खराबा भी हुआ। उनकी सेनाओं ने कुछ क्षेत्रों का विनाश भी किया। उन्होंने युद्धरत वासियों के लिए कठोर और कष्टदायक शब्द भी कहे। उनके इतिहासकार अपनी विजय गाथाएं भी बहुत स्वाभिमान से सुनाए। हो सकता है उनकी उन गाथाओं से गैर मुस्लिमों की भावनाएं भड़कती और भड़के भी, और उन्हें दुख भी होता है। लेकिन आजकल की लड़ाइयों में जो कुछ होता है उसकी तुलना पिछले ज़माने की लड़ाइयों से की जाए तो पिछले ज़माने की सभी काली गाथाएं फीकी पड़ जाती हैं। अगर हम दूसरे विश्व युद्ध का एग्जाम्पल लें तो अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एटम बम से जो खून बहा है, जो तबाही हुई, जो बर्बादी हुई, वैसी बर्बादी वैसी तबाही आज तक इतिहास में शायद नहीं हुई। हिंदुस्तान के मुसलमान राजाओं के इतिहास में किसी विजय और कब्जा करने के मामले में ऐसी भयानकता और तबाही की मिसाल नहीं मिलेगी। ऐसी क्रूरता का एग्जाम्पल हम तैमूर लंग के अत्याचार से भी नहीं कर सकते। हालांकि तैमूर लंग ने भारत में बहुत तबाही की। अगर हम यूरोप का एग्जाम्पल लें तो 1066 ईस्वी में विलियम फर्स्ट ने ब्रिटेन पे अटैक किया और उसका आदेश था कि किसी भी इंसान और किसी भी जानवर तक को भी उसमें बख्शा न जाए। घर, खाने पीने की चीज़ें, खेत, हर चीज़ बर्बाद कर दी गई। उन ज़मीनों पर 9 साल तक खेती तक नहीं हुई। वहाँ के जो मूल निवासी थे उनको नफरतों की निगाह से देखा गया, उनके खेतों को बर्बाद किया गया, उनकी महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार किया गया, लोगों को जेलों में रखा गया, लगभग 1 लाख औरतों और मर्दों के साथ कठोर व्यवहार किया गया। वहीं अगर हम जर्मनी का एग्जाम्पल लें तो 17वीं शताब्दी में जर्मनी में 30 साल तक युद्ध चला, जिसमें यूरोप की कई सरकारें गायब हो गई। इस लंबी लड़ाई में, इस लंबे अरसे में बोहेमिया के 35,000 गाँव में से केवल 6,000 गाँव बचे रह गए। मुरोया, बिवरिया, प्रेकोनिया, सवाबिया, इन सारी जगहों पे खून खराबा हुआ, अकाल जैसी कंडीशन पैदा हुई और महामारियों से ये सारी जगहें बर्बाद हो गई। जर्मनी में 1 करोड़ 60 लाख की आबादी में से केवल 7 लाख लोग जिंदा बचे। ऐसे उदाहरण यूरोप के इतिहास में बड़ी संख्या में मिलेंगे। अगर इस कंटेक्स्ट में हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो हिंदुस्तान के मुसलमान जो विजेता रहे हैं उनकी क्रूरता और खून खराबे की तुलना यूरोप के विजेताओं से की जाए तो फिर इनकी कहानी अधिक भयानक नहीं दिखाई देगी। हालांकि अत्याचार बहरहाल अत्याचार है, चाहे वो कहीं के शासक करें। अत्याचार में अधिक और कम का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन किसी सरकार के अत्याचार और दमन और उत्पीड़न की घटनाओं की तुलना उसकी उदारता और जो उसका एक मुरव्वत वाला जो व्यवहार है उसका पलड़ा अगर भारी रहे तो निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाहों के शासनकाल में अगर अत्याचार और उत्पीड़न हुआ तो उसकी कहानियां उनके लिए छोड़ दीजिए जो नफरत और घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और लोगों को तोड़ने में लगे हुए हैं। इन बातों का सीधा मतलब यही है कि जो बुरी चीज़ें हैं उसको छोड़ के उस शासनकाल में या उस पीरियड में जो अच्छी चीज़ें हैं अगर हम उसकी बातें करें तो जो नफरत आज के टाइम पे फैल रही है या जिस चीज़ का ताना देके एक विशेष वर्ग को नफरत के भाव से देखा जाता है, वो नफरत आज के भारत में बहुत हद तक कम की जा सकती है। और एक नया भारत जो वास्तव में नया भारत हो सकता है, सबकी यूनिटी के साथ, सबकी एकता के साथ, वो भारत शायद हम लोग देख सकते हैं।